गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी एड फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा था वो निगमन विधि चल रहा था। निगमन विधि मैंने आपको बताया था कि निगमन विधि एक ऐसी विधि होती है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। मतलब एक तरह से बच्चे जो चीज़ें नहीं जानते तो उसको उसकी तरफ खींच कर लाती है जो बच्चे जानने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें सामान्य नियमों को ज्ञात करके उसके बाद उसकी भविष्यवाणी ज्ञात की जाती है, उसका निरीक्षण किया जाता है जटिल से जटिल विषय वस्तु की तरफ। अब बात आती है कि आगमन विधि के कौन कौन से गुण हैं। तो इस विधि के निम्नलिखित गुण हैं। पहला नंबर आता है इसके अंदर, यह विधि अत्यधिक सरल विधि है क्योंकि इसमें सामान्य से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सेकेंड नंबर इसके अंदर, यह विधि वाणिज्य शिक्षण हेतु उपयोगी है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सर्वव्यापक होते हैं क्योंकि इसमें सामान्य तथा स्वयं सिद्ध सामान्य तथा स्वयं सिद्ध मान्यता के आधार पर तर्क की सहायता से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। देखो नंबर 1, यह विधि अत्यधिक सरल विधि है क्योंकि इसमें सामान्य से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब इसमें सामान्य से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए कौन सी विधि मानी जाती है? सरल विधि मानी जाती है। क्योंकि हम देखते हैं जो बच्चे को नॉलेज नहीं है, जैसे कि हम अगर इसमें एक विशिष्टता अगर हम निकालते हैं तो ये देखा जाता है कि हम जब विशिष्ट घटनाओं को या उसके तथ्यों को निकाल कर बाहर लाते हैं तो वो चीज़ निकालना बहुत टिपिकल होता
होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को उसकी नॉलेज पहले से ही नहीं होती। लेकिन इसके अंदर पहले सामान्य नियमों की तरफ लेके आया जाता है और उसके बाद जटिल विषय वस्तु की तरफ लिया जाता है। तो इससे ज्ञात हो जाता है कि बच्चों का पूर्ण ज्ञान इस टॉपिक के प्रति कितना है। और ये देखा जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों को जो नॉलेज नहीं है, हम आए और हमने उस चीज़ को बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ये विधि कितने तक ही सीमित है। यह विधि वाणिज्य शिक्षा में तो उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि इसमें जितने भी रेखांकन के जितने भी सिद्धांतों का पालन किया जाता है वो निगमन विधि के थ्रू होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा अकाउंटिंग करना सीखता है। फिर आता है इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सर्वव्यापक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सामान्य से विशिष्टता की ओर आ रहे हैं और विशिष्टता अपने आप में विश्वसनीयता का काम करती है। इसलिए माना जाता है कि ये विधि क्या होती है, इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो फैक्ट निकलते हैं। क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग फेवर की बात करें तो अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, पूरी की पूरी चीज़ें, पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम ये देखते हैं कि जो इसमें प्राप्त निष्कर्ष है वो कैसे होते हैं, व्यापक होते हैं। क्योंकि इसमें सामान्य और संसिद्ध मान्यता के आधार पर तर्क की सहायता से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। वही बात कि सामान्य की तरफ लेके आया, सामान्य से विशिष्टता की ओर आता है। तो हम जो एक तरह से अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग किस तरह कर सकते हैं, कोई सूत्र काम में लेते हैं या जो अकाउंटिंग का जो परफॉर्म होता है वो किस तरह काम में लेते हैं, सिस्टमेटिकली क्या चलता है, तो वो सब चीज़ें एक सामान्य नियमों में बता दिया जाता है। और फिर बच्चे उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की उस नियमों की सहायता से, तर्क की सहायता से विशेष निष्कर्ष बच्चे क्या कर देते हैं, प्राप्त कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इसके अंदर 4th पॉइंट, इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष निष्पक्ष होते हैं। फिर आता है इस विधि के आधार पर आर्थिक घटनाओं का अनुमान लगाकर भविष्यवाणी की जा सकती है। यह विधि आगमन विधि की पूरक है, क्योंकि इसके द्वारा आगमन विधि विधि से प्राप्त निष्कर्षों की जांच की जा सकती है। देखो, इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि हम एक तरह से उस घटना की तरफ उस चीज को लेके आते हैं तो वो चीज फैक्ट हमें डिक्लेयर करते हैं।
इस विधि के फिर नेक्स्ट है, इस विधि के आधार पर आर्थिक घटनाओं का अनुमान लगाकर भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि ये विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रही है। इसलिए जो भी जनरली जो घटना हमें देखने को मिलती है किसी भी फर्म में, जैसे हम देखिए अगर मुद्रा की बात करें, तो अगर हम अकाउंटिंग पेपर की बात करें तो मार्केट में प्राइस जो आपका अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, तो हम एक तरह से उसके बिहाफ पर मार्केट कितना लॉन्ग टर्म तक वो चल रहा है उसके बिहाफ पर हम उसका क्या कर सकते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह विधि आगमन विधि की पूरक है, क्योंकि आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, जो भी निष्कर्ष हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं और निष्कर्षों की ओर लेके आते हैं, उसमें निष्कर्ष हम पहले निकालते हैं और बच्चे को सामान्य नियमों की तरफ लेके जाते हैं। तो ये आपके क्या थे, निगमन विधि के गुण थे, जो सारा का सारा किस पे था, सामान्य से विशिष्ट की ओर था, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, निष्कर्षों को निकालते हैं। अब आपका गृहकार्य है निगमन विधि के गुणों को स्पष्ट कीजिए। निगमन विधि के गुणों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।